एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक सफर की, एक ऐसे इदारे की जो हर स्टूडेंट का ख्वाब पूरा कर सकता है। एक कहानी एयर यूनिवर्सिटी की। एयर यूनिवर्सिटी कमांडर एंड चीफ मास्टर सर्जेंट। बहुत अच्छा लगे यहाँ पे आके। हमारे मुल्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अवेयरनेस देना चाहते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है। इस सेमेस्टर में मैंने जॉब सिक्योर की। हार्ड वर्किंग टीचर्स, थैंक्स टू देम, स्पेशली सर नवीद एंड सर आदम। अक्टूबर 2002 जब एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की बुनियाद रखी जाती है। उसकी सक्सेस के बाद इदारे का इंतजामिया ये फैसला करता है कि एक कदम मजीद आगे बढ़ाया जाए। सन 2011 में इस यूनिवर्सिटी को मुल्तान में भी कायम कर दिया जाता है। बच्चों को इश्यूज थे कि इसका एक्सपोजर कम है, छोटी और तंग यूनिवर्सिटी है, तो क्या हमें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? उठते इन सवालों को देखकर यूनिवर्सिटी वाले एक ऐसा फैसला करते हैं जो मुल्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज में कील की तरह लगता दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस बार एयर यूनिवर्सिटी ने वो कदम बढ़ाया था जो उस सिटी की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए खतरा साबित हो गया। और इस फैसले ने सबको हिला के रख दिया। साल 2019 अब मुल्तान से थोड़े फैसले पर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाती है, जिस पर एयर यूनिवर्सिटी पैसा पानी की तरह बहा रही थी। बच्चों की सहूलियात के लिए वो चीजें फराहम कर रही थी जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी ना कर पाई। अंदर घुसते ही एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी का इतना महंगा गेट, कुदरती ग्रीनरी टच और एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड। मगर हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन कराएं? बच्चों का ये सवाल। यूनिवर्सिटी के पास ऐसा सपोर्ट कम्प्लेक्स था जो पूरे मुल्तान में कोई भी ना बना पाया। इनकी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हर यूनिवर्सिटी वाले के मुंह पर सवालिया निशान था। कैंपस के एंट्रेंस गेट का इतना खूबसूरत डिजाइन हर आते स्टूडेंट को एक नई वाइब देता। अंदर घुसते ही एक वेल फर्निश्ड छत बच्चों को एडमिशन के लिए मोटिवेट करने के लिए इतना ही काफी था कि ये यूनिवर्सिटी सबसे हटकर काम कर चुकी थी। एंट्रेंस गेट के सामने की तरफ एक हॉल जो एडवांस यूनिवर्सिटीज वाली वाइब देता। फ्लोर 1, 2, 2 बेसमेंट्स और एक ग्राउंड फ्लोर। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को मजीद चार्मफुल किए खड़ा था कि अब बारी आ गई थी इनकी लैब्स। ऐसी लैब्स जो एयर कंडीशनर थी। बच्चों को एडमिशन लेने के लिए इससे अच्छा बहाना तो चाहिए ही नहीं कि यहाँ लैब्स कराई जाती हैं। और ऐसी लैब्स जो हर वक्त ठंडी रहती। पूरी यूनिवर्सिटी को सोलराइज्ड कर दिया गया था। हर क्लास में इनके प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे। यूनिवर्सिटी के न्यू होने की वजह से इनका रूट सिस्टम भी काफी एडवांस था जो मुल्तान के किसी इलाके से भी गुजरता। इट गेव अ ब्यूटीफुल वाइब। मेरी पिछली वीडियो पे बार बार सवाल आ रहे थे क्या हम वाकई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें? तो आपकी मोटिवेशन के लिए इतना बता दूं कि पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान जो इंडिया पर साइबर अटैक हुआ था, अटैक को करने के लिए कुछ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी से गए थे। हमारे पास ऐसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स हैं जो बच्चों को जीपीए नहीं देते, एक शानदार स्किल्स दे के भेजते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का मकसद डिग्री नहीं, आपको कुछ बना के भेजना। इनकी लाइब्रेरी का वो निजाम, इसमें अगर आपको हैकिंग का शौक है तो उससे रिलेटेड तमाम बुक्स आपको मिल जाती हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो इनका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और उसके साथ ही जिम टच और इनकी बैक साइड का ग्रीनरी टच एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को तरोताजा कर। मेरा मकसद इस यूनिवर्सिटी की तारीफ नहीं है, बल्कि आपको वो सच दिखाना है जो मुल्तान की बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइजमेंट करा के आपसे छुपाई खड़ी हैं। वो खुद को शो ऑफ करके आपके माइंड में इतना इमेज क्रिएट कर चुके हैं कि स्टूडेंट्स मैनिपुलेट हो चुके हैं और खुद को उस ट्रैप का हिस्सा बना चुके हैं जिस ट्रैप का हिस्सा लोग आपको बनाना चाहते थे। बिल गेट्स, co-founder ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क ज़करबर्ग, co-founder ऑफ फेसबुक, शाहिद खान, co-founder ऑफ फ्लेक्स एंड गेट। कहेंगे ये तो दुनिया के बिलियनियर्स हैं, मगर आपको पता है ये खुद को उस ट्रैप से निकालने में कामयाब हो गए जिस ट्रैप में आज आप और मैं खुद को प्राउडली डाल रहे हैं। लोग आपको हरे बाग दिखाकर आपसे गलत फैसला करा लेते हैं और फिर एंड में आपको डिग्री के नाम पर एक टुकड़ा दे दिया जाता है, कागज का ऐसा टुकड़ा जो किसी काम का नहीं होता। मगर एक यूनिवर्सिटी बच्चों को इस ट्रैप से निकालने की कोशिश कर रही होती है। I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. and in the US there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is.
अंडर फेडरल आर्मी की इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आपको आर्मी की तरह ही ट्रेन किया जाएगा। आपको वो कुछ सिखाया जाएगा जो पूरे मुल्तान में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं सिखाती। मेरा ये रिव्यू फेयर था। अगर वाकई में आपने पढ़ना है, कुछ बनना है, स्किल्ड वाकई में सीखनी है, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर गुजरना है, so this university is beast for you। कॉर्पोरेट करते हैं आपका हर चीज़ के लिए स्पेशली जरा हायर हैरार की जो हमारे टीचर की है वो बहुत ज़्यादा आपको गाइड करते हैं कि आपने किस तरह अपने करियर को आगे लेकर चलना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे सीनियर हैं वो भी आपको गाइड करते हैं स्टडीज़ में। अच्छा माहौल है, लर्निंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर लैब है, प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा है, असेसमेंट और आपको प्रॉपर एक इंडस्ट्री रेडी बंदा बना के यहाँ से निकलना है। मजीद आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ के एक एक कोने के बारे में, एक एक सिस्टम जो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है, उस सब पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्रीज और तमाम इवेंट्स को कवर किया गया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry. More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient.